हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि जो डेली मैं लेक्चर बना के अपलोड कर रहा हूँ आप उनको देख रहे होंगे, उनसे कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिल रहा होगा। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या किया था भाई, हमने यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के फॉर्मूले ड्राइव किए थे। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थी, उनको हमने ड्राइव करके बताया था यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन ग्राफ का यूज करके। तो आज की वीडियो में हम क्या करते हैं भाई, कुछ वेलोसिटी और जो टाइम ग्राफ होते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के, उनको हम क्या करते हैं यहाँ पर दिखाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी ग्राफ की। तो चलो देखते हैं भाई कौन कौन से ग्राफ आते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर हमारे आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ कौन सी भी हमारी कौन सी मोशन थी, एक्सीलरेटेड मोशन थी। एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन के हम क्या दिखाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम आपको दिखाएंगे भाई। तो देखो सबसे पहले आता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट वो क्या करता है भाई, जीरो एक्सेलरेशन के साथ वो मूव करता है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है when object is moving with zero acceleration। जब ऑब्जेक्ट आपका जीरो एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका कैसे आएगा। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम ऐसे दिखा देते हैं। तो देखो ये हमने यहाँ पर क्या ले लिया, टाइम ले लिया, और यहाँ पर हमने क्या ले ली, वेलोसिटी ले ली। ये हमने रेफरेंस पॉइंट को मान लिया। अब देखो इसको समझने का भाई, यहाँ पर क्या है, जीरो एक्सेलरेशन। यानी जीरो एक्सेलरेशन का क्या मतलब, आपकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, जीरो। यानी एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। यानी अगर आपकी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज है वो क्या आएगा, जीरो चेंज आएगा वेलोसिटी के अंदर, तब आपकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो। तो आपको ये देखो ये जानना है कि एक्सेलरेशन आपकी क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 डिवाइड बाय टाइम t2 माइनस t1। लेकिन एक ही वैल्यू कब जीरो होगी, जब आपकी जो ये वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी के अंदर चेंज है वो क्या हो जाएगा, जीरो। और वेलोसिटी के अंदर चेंज ना होने का मतलब क्या है, आपकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, यानी चेंज तो तभी आता ना जब एक बार उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, फिर कम होगी, फिर ज्यादा होगी, फिर कम होगी, तो चेंज आएगा। लेकिन अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलेगी तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आएगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, जीरो चेंज। तो जब जीरो चेंज होगा वेलोसिटी के अंदर तो आपकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, यानी जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगी। यानी आपकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट माने जब टाइम हमने यहाँ पर जीरो था तब इसकी वेलोसिटी कितनी थी भाई, इतनी वेलोसिटी थी इसकी। ठीक है, हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। और जब टाइम स्टार्ट हुआ हमारा, हमने टाइम नोट करना स्टार्ट किया, तो जीरो एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी आपकी क्या रही हुई, कांस्टेंट। तो आपका जो ग्राफ हो क्या जाएगा, पैरेलल स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, किसके पैरेलल, टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो यहां से बात कर लीजिए आपकी ग्राफ कैसे स्ट्रेट लाइन आया, यानी वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दिखा रहे थे, लेकिन बात किसी कर रहे हैं हम, एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन जीरो कब हो जाएगा, जब आपका वेलोसिटी के अंदर चेंज जीरो। और जब वेलोसिटी चेंज जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है आपकी, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। जो भी वैल्यू है टाइम के अकॉर्डिंग सेम वैल्यू रहेगी वेलोसिटी की आपकी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था भाई, अगर कोई ऑब्जेक्ट हो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ क्या करता है, मूव करता है। नेक्स्ट हम ग्राफ लेते हैं, इज मूविंग विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कैसी हुई, पॉजिटिव है, और क्या है, कांस्टेंट है, और कैसे जा रही हुई, हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी, हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी, यानी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो क्या थी, जीरो है भाई। तो इन दोनों के बीच में हम क्या दिखाते हैं, ग्राफ दिखाते हैं। तो यहां से देखो ये हमारे पास ये ग्राफ आएगा। अगर मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, टाइम ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, वेलोसिटी ले लेता हूँ, ये मैंने माना रेफरेंस पॉइंट को। अब देखो इसमें क्या होता है, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन आपकी क्या है, कांस्टेंट। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब क्या है,
यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन आपकी, ठीक है। यानी जो वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रहा है वो कैसा है आपका, यूनिफॉर्म चेंज है वेलोसिटी के अंदर, तभी तो ये एक्सेलेरेशन हमारी कांस्टेंट है। और साथ में क्या भाई, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव साइड में मूव कर रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारी वेलोसिटी वो कैसी चेंज हो रही है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। यानी जितना टाइम चेंज हो रहा है उतनी क्या हो रही है आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जितना टाइम चेंज करवाओगे सेम क्या करेगी आपकी वेलोसिटी चेंज करेगी। और हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी, यानी स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी वो आपकी क्या है, जीरो है। तो इसका जो ग्राफ होगा वहां से स्टार्ट होगा जीरो से, यानी यहाँ पर क्या थी, जीरो इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है। और फिर क्या करते हैं भाई, पॉजिटिव कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन आता है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगी, जब आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। और वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने का क्या मतलब है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जब इक्वल वैल्यू चेंज होगी तो इस टाइप के ग्राफ हमारा कैसा आता था भाई, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता था आपका, ठीक है, सेंटर से। तो ये क्या है आपका, यानी सीधी बात है, यहां से ध्यान रखना, कांस्टेंट एक्सेल पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव का मतलब तो इस साइड में आ जाएगा, लेकिन कांस्टेंट का मतलब क्या है, वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म होने का क्या मतलब है, जितना टाइम चेंज हो रहा है उतनी आपकी क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहां से आपका लीनियरली ग्राफ आ जाएगा दोनों एक्सिस के साथ, ठीक है, 45 के एंगल के ऊपर। तो ये हमारा सेकंड ग्राफ था भाई। फिर हम क्या करते हैं भाई, ग्राफ को भी मैं एज इट इज रहने देता हूं आपका, ठीक है, क्योंकि यही दोबारा से हमने इसको दिखाना है। अब हम क्या करते हैं भाई, पॉजिटिव कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, लेकिन अब की बार जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपकी कुछ क्या भाई, कुछ वैल्यू हो उसकी, हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। यानी देखो वही बात है, एक्सेलरेशन आपकी कैसी है, कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी कैसी है आपकी यूनिफॉर्म। फिर आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वहां पर क्या थी, जीरो, लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रही है, सम इनिशियल वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ क्या है, वैल्यू आपके पास। तो देखो यहाँ पर तो हमने जीरो दिखाई थी, अब की बार जीरो को हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि कुछ वैल्यू दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी की, ठीक है। तो मान लेते हैं भाई यहाँ पर उसने क्या दे दी, कुछ वैल्यू दे दी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। लेकिन उसके बाद वो क्या कर रहा है भाई, कांस्टेंट है, यानी उसकी वैल्यू क्या, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, यूनिफॉर्म हो जाती है। तो यूनिफॉर्म के लिए जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ग्राफ आ जाता है। देखो जब कांस्टेंट पॉजिटिव में जाता है और जीरो इनिशियल वेलोसिटी, तो हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन कांस्टेंट जाता है और स्टार्टिंग में कुछ इनिशियल वैल्यू है, तो हमने उसकी इनिशियल वैल्यू अज्यूम कर ली और फिर उसको क्या दिखा दिया, यूनिफॉर्म दिखा दिया। तो दोनों ग्राफ के बीच में क्या है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, वहां पर जीरो तो और यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी है आपकी इनिशियल, ठीक है। इसका ग्राफ हमारे पास ये आता भाई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या था भाई, मूविंग विद अब देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद क्या आएगा भाई, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अगर हम इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन दिखाते हैं, increasing acceleration having some initial velocity। तो देखो इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है और फिर उसके बाद क्या रहा भाई, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, यानी एक्सेलरेशन आपकी इंक्रीज करे। तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी भी आपकी क्या करे, इंक्रीज, यानी चेंज इन वेलोसिटी वो भी क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, यानी वेलोसिटी आपकी इंक्रीज करती जाती है। लेकिन इसका नहीं पता वो यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म होती तो यहाँ पर क्या था, कांस्टेंट आता ना, कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, यानी इसका मतलब क्या है, आपकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती जाती है, यानी चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कंटिन्यूअस। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो आपका क्या आएगा, यहां से हमारे पास क्या होगा, टाइम हो गया, और यहां से क्या होगी आपकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी जीरो। अब देखो यहाँ पे क्या है, सम इनिशियल वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी की कुछ इनिशियल वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, इनिशियल वैल्यू है कुछ वेलोसिटी की। उसके बाद क्या करा भाई, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, तो यानी चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज। लेकिन वो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट होता तो यूनिफॉर्म स्ट्रेट ग्राफ आता हमारा, लेकिन अब की बार क्या करा, सिर्फ इंक्रीजिंग बोला है। तो इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो किस तरह से आएगा भाई, अगर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है तो यहाँ से हमारे पास इस तरह से ये ग्राफ आ जाएगा इसका,
ठीक है। तो ये ग्राफ आएगा इसका, तो यहां से आपने ध्यान रखना कि किस तरह से आपका ग्राफ आएगा इसका। अगर इसकी जीरो इनिशियल वेलोसिटी दे देता, तो जीरो इनिशियल वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, हम यहां से स्टार्ट करते हैं इसी ग्राफ को ओरिजिन से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, सम इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो सम के लिए हम यहाँ से वैल्यू लेंगे और फिर इसको क्या करवाएंगे, इंक्रीज करवाएंगे भाई, ठीक है। साथ साथ में इस जीरो जीरो वाला और करवा देता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, जीरो इनिशियल वेलोसिटी कर लेता हूँ, ठीक है। तो साथ साथ अपना नोट कर लेना कि क्या क्या हो रहा है आपका, कौन कौन सा चल रहा है भाई यहाँ पर। तो जीरो इनिशियल वेलोसिटी के लिए जो आपका ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, आपकी बार ये पॉइंट यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा आपका। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करके फिर हम इसको ऐसे लेके जाएंगे इस ग्राफ को, ठीक है। अगर जीरो की वैल्यू हुई तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, कुछ वैल्यू दे रखी हुई तो जीरो से ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यह था हमारे पास। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या था भाई, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ वो क्या करेगा, मूव करेगा। विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब ये मत सोचना भाई कि मैं इन चीजों में बार बार चीज ऐड कर देता हूँ, पूरा रब नहीं करता। तो वो जो पूरा रबिंग होती है उससे क्या होता है, सिर्फ टाइम वेस्टेज होता है आपका, ठीक है। चीज वही लिखनी दोबारा, उसको दोबारा रिपीट करने से अच्छा है कि जो चीज हमें लिखनी होती है, जो अननेसेसरी उसको मैं रब कर देता हूँ, फिर वहीं पर आपके लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, जो वो क्या करता है भाई, नेगेटिव एक्सेलरेशन जाता है। लेकिन कैसे नेगेटिव एक्सेलरेशन भाई है, मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, और कैसी होगी भाई, कांस्टेंट बोल देता हूं मैं इसको, विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग सम पॉजिटिव वैल्यू, हैविंग सम इनिशियली पॉजिटिव वैल्यू बोल दो। तो देखो ये चीजें यहाँ पर तो आपने ध्यान रखना है, क्या बोला है भाई, कि यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग सम इनिशियली पॉजिटिव वैल्यू। तो कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होने का क्या मतलब है कि आपका जैसे मान लिया चेंज इन वेलोसिटी आपकी कैसी जा रही है, नेगेटिव में जा रही है। वेलोसिटी नेगेटिव में जाने का क्या मतलब है, कोई चीज पहले तो वो हाई वेलोसिटी के ऊपर चली गई, ठीक है, फिर वहां से उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो धीरे 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपकी जो ऑब्जेक्ट हो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा बिल्कुल आके एक ही पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो एक पॉइंट के ऊपर आके रुक गया तो लास्ट में जो वेलोसिटी होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से वही बात ये बता रहा है कि कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, लेकिन क्या है, उसकी स्टार्टिंग में कुछ पॉजिटिव इनिशियल वैल्यू हो गई, ठीक है। तो पॉजिटिव इनिशियल वैल्यू होने का क्या मतलब है, मान लेते हैं यहाँ पर ये पॉइंट है, इसी कुछ पॉजिटिव इनिशियल वैल्यू है वेलोसिटी की, पॉजिटिव इनिशियल वैल्यू हमने दे दी, उसके बाद ये क्या करेगी, कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगी, यानी किसके साथ, कांस्टेंट रेट के साथ, यानी कैसे होगी, यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इसका जो अब हमेशा ध्यान रखना, जो डिक्रीजिंग का जो ग्राफ आता है वो आपका ऐसे ही आता है, अगर यूनिफॉर्म है तो इस पॉइंट के ऊपर आगे जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है आपकी, टोटली जीरो हो जाती है, यानी ऑब्जेक्ट आपका क्या हुआ, रुक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ जब कोई बॉडी चलती है और उसकी क्या होती है, स्टार्टिंग में कुछ इनिशियल वैल्यू हम दे देते हैं, तो इसका ग्राफ हमारे पास इस तरह से आएगा भाई, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्या करते हैं भाई, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा क्या करता है, नेगेटिव वेलोसिटी से करेगा, ठीक है, लेकिन कैसी, यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी, और उसकी स्टार्ट है यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी और हैविंग सम इनिशियली नेगेटिव वैल्यू मूविंग विद, चलो मैं इसको दोबारा से एक मिनट आगे लिख देता हूँ रब करके। तो बिल्कुल ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए भाई, मूविंग विद यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग, उसके पास हमारे पास क्या है भाई, हैविंग नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी, हैविंग सम नेगेटिव
इनिशियल वेलोसिटी। तो देखो ये ग्राफ आप खुद भी बना सकते हो, क्योंकि ये ग्राफ हम पहले बना चुके हैं पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए, ठीक है। तो अगर किसी को याद है या किसी को समझ में आए हैं तो आसानी से इसको कर सकता है। तो देखो हमने ये एक्सिस मान लिया भाई, ये हमने क्या मान ली, नेगेटिव वेलोसिटी मान ली, और ये हमारा क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, और ये हमारा पोजीशन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या किया, मूविंग विद यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं मूविंग विद यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन हैविंग सम पॉजिटिव इनिशियल वैल्यू, तो आपका ग्राफ कहां से स्टार्ट होता, इस पॉइंट से स्टार्ट होकर ऐसे यूनिफॉर्म जाता ना। हम बना चुके इस ग्राफ को पहले। अब की बार इसने क्या दिया है, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन दी है, लेकिन क्या है, हैविंग सम नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी। तो देखो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव में हमने यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दे दी नेगेटिव। अब वो क्या करेगा, यूनिफॉर्मली जाएगा ना, तो टाइम हमारा इस साइड में है, तो टाइम के अकॉर्डिंग हम क्या दिखा देंगे, ऐसे यूनिफॉर्मली ग्राफ उसका दिखा देंगे, ठीक है। तो इस तरफ नहीं दिखाएंगे भाई, क्योंकि इस तरफ तो नेगेटिव टाइम चला जाता है ना, हमारा टाइम हमारा नेगेटिव में नहीं जाता, टाइम कैसा रहता है आपका, पॉजिटिव में रहता है। तो नेगेटिव का जो ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा, ओरिजिन से नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और जैसा पॉजिटिव में ऊपर जा रहा था आपकी बार वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड चला जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ग्राफ था यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग सम नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी। अब जो नेक्स्ट ग्राफ आता है उसके अंदर भी हम क्या करते हैं भाई, मूविंग विद यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग सम पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग सम पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी बोल देते हैं, सिर्फ हम इतना सा डिफरेंस करते हैं इसके अंदर। तो देखो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है भाई, हमने ये जो ग्राफ बनाया है इसमें यहाँ पर नेगेटिव था तो ये ग्राफ आ रहा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव का पॉजिटिव कर देने से इसके अंदर कितना डिफरेंस आएगा, वो देखो ग्राफ हमारा यही बनेगा नेगेटिव के अंदर, लेकिन डिफरेंस आपका कहां पर आएगा भाई, देखो वही हमने इसी तरह एक्सिस बनाने हैं, ये इस टाइम इस तरह एक्सिस बनेगा, यहाँ पर हमने टाइम मान लिया, और ये आपकी क्या है वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव और नीचे आपकी क्या है भाई नेगेटिव वेलोसिटी, और ये हमने क्या मान लिया ओरिजिन अपना। अब देखो इसमें क्या दिया है, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव है लेकिन कैसी यूनिफॉर्म, लेकिन हैविंग सम पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी। तो देखो यहां पर मैंने क्या मान ली, इसकी कुछ पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी मान ली कि ये उसकी पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी है, उसके बाद वो क्या चलता है, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म नेगेटिव में जाता है ना, तो नेगेटिव अगर आपका कैसा आता है, नीचे की तरफ आता है डिग्री इंक्लाइन में, ठीक है। तो इस अगर आप कैसे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पर आगे क्या होगा जीरो, लेकिन वो कैसे चला भाई यूनिफॉर्म जा रहा है नेगेटिव में, तो जीरो नहीं हो जाइए कहां पर चला जाएगा, इस तरह से आपका ये ग्राफ चला जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। तो नेगेटिव में नीचे की तरफ ये शिफ्ट हो जाएगा आपका ग्राफ। अगर देखो यहां से पहले हमने क्या दिखा था, सम इनिशियल नेगेटिव वेलोसिटी, तो ग्राफ ऐसे स्ट्रेट जा रहा था। अब यहां से हमने क्या दिया, नेगेटिव पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी दी, तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और नेगेटिव में यूनिफॉर्मली ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये आपने क्या थे भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ थे एक्सेलरेटेड मोशन के, ठीक है। सबको समझ में आ गए होंगे आप सभी को, क्योंकि ग्राफ ऐसी चीज होती है जब तक इनको एक या दो बार आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं करते हो ना, तब तक आपको ग्राफ समझ में नहीं आते। और आपको ये पता होना चाहिए अगर वेलोसिटी टाइम दे रखा तो उससे ग्राफ हमारा किसका आएगा, एक्सेलरेशन का आएगा। अगर पोजीशन टाइम दे रखा तो उससे आपका क्या आएगा, वेलोसिटी का आ जाएगा। लेकिन पोजीशन टाइम ग्राफ आप एक्सेलरेशन भी दिखा सकते हैं, कब, जब अगर डिस्प्लेसमेंट का आप दो बार डेरिवेटिव कर देते तो आपकी क्या निकल के आती है, एक्सेलरेशन ही निकल के आती है, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन भी बता सकते हैं और वेलोसिटी बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब वेलोसिटी और टाइम की बात आती है तो आप क्या दिखाएंगे, एक्सेलरेशन को दिखा देंगे भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं भाई, यहाँ पर लिखे था वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट हम करेंगे अपने ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन। पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ क्या करता है, मूव करता है,
when object is moving with uniform positive acceleration, अगर वो यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा तो आपका पोजीशन और टाइम के बीच में क्या ग्राफ आएगा, तो यहाँ पर देखो भाई हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव और यानी कि हमने पोजीशन और जो हमारे पास टाइम है उसका हमने क्या मान लिया भाई, ये ग्राफ मान लिया। अब देखो उसकी एक्सेलरेशन कैसी है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी आपकी क्या जा रही है, पॉजिटिव में जा रही है, यानी वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म नहीं है। अगर यहाँ पर ये बोल देता ना कि यूनिफॉर्म कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब हो रहा है भाई, यानी देखो यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोला है, यानी कि जो एक्सेलरेशन है यानी जो चेंज इन वेलोसिटी वो कैसा आपका यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो पोजीशन आपकी कैसी होगी, तो पोजीशन, लेकिन पोजीशन तो आपकी यूनिफॉर्म नहीं है ना, ठीक है, वेलोसिटी है। तो यहाँ पर पोजीशन के लिए हम क्या दिखाएंगे, अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन के अंदर जाएगा तो इसका ग्राफ आपका कैसे आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, इंक्रीजिंग। यानी देखो पोजीशन टाइम और वेलोसिटी टाइम के बीच में बहुत सारा डिफरेंस है। वेलोसिटी तो आपकी डायरेक्ट एक्सेलरेशन को शो कर रही थी, लेकिन यहाँ पर जब हम पोजीशन और टाइम लेते हैं तो पहले पोजीशन और टाइम किसको दिखाएंगे, वेलोसिटी को, और फिर वेलोसिटी किसको दिखाएगी, आपकी एक्सेलरेशन को। तो हम यहाँ पर थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर वेलोसिटी आ जाती ना तो वेलोसिटी के साथ ही क्या जाता है, लीनियरली ग्राफ आ जाता भाई, ठीक है। लेकिन जब एक्सेलरेशन की बात आ रही है तो यहाँ पर पहले हम क्या दिखाएंगे, वेलोसिटी को देखेंगे और फिर उसके हिसाब से हम पोजीशन को दिखाएंगे। यहाँ पर क्या बोला, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन जा रही है आपकी, लेकिन कैसी, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का क्या मतलब भाई कि आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, और टाइम के साथ साथ जब वेलोसिटी आपकी चेंज होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी तो आपकी बढ़ती जाएगी, पोजीशन भी तो चेंज होगी, ठीक है। तो पोजीशन भी आपकी चेंज दिखा देंगे हमने इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास ये ग्राफ है। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफ आता है भाई, अगर ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है, ठीक है, और मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर वो नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ क्या करता है, मूव करता है, तो उसका ग्राफ आपका कैसे आएगा, तो यहां पर हम ले लेते हैं भैया आपका क्या होगा, टाइम पीरियड, और ये आपकी क्या होगी, पोजीशन, ठीक है। यहां पर पोजीशन मान है। अब देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। लेकिन डिक्रीज कब होगी, पहले वो इंक्रीज करेगी और फिर बाद में तो डिक्रीज होगी। अब मान लिया कोई चीज रेस्ट पे है तो उसको हम क्या डिक्रीज करेंगे, वो तो पहले ही जीरो पे है तो उसको तो हम डिक्रीज नहीं कर सकते। अगर मान लेते हैं हम, अब ये थोड़ी है कि कोई गाड़ी खड़ी है हम उसको आगे से पुश करेंगे तो वो पीछे चल पड़ी तो उसको हम नेगेटिव में मान लेंगे, ऐसे नेगेटिव थोड़ी होता। वो तो क्या हो रही है, वैल्यू तो उसकी इंक्रीज कर रही ना भाई, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही, चाहे वो फॉरवर्ड के अंदर हो चाहे वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर हो, ठीक है। तो जब नेगेटिव ग्राफ आने के लिए सबसे पहले क्या हमें चीज को इंक्रीज करवाना पड़ेगा और फिर उसको हम क्या करवाएंगे, डिक्रीज करवाएंगे, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ आता है, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या पोजीशन, तो पोजीशन पहले जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो देखो हम कुछ ना कुछ वैल्यू मान लेते हैं इसकी कि वो वेलोसिटी क्या है, वो ऑब्जेक्ट हमारा चल रहा है और फिर हमने उसको नोट करना स्टार्ट किया। तो मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन उसकी क्या है, एक्स नोट, यानी जब हमने देखा तो इतनी डिस्प्लेसमेंट वो ट्रेवल कर चुका था हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज की, यानी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो पोजीशन भी तो इंक्रीज करेगी, उसकी पोजीशन भी दूर जाएगी टाइम के अकॉर्डिंग, तो पोजीशन इंक्रीज करेगी और फिर बाद में क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो पोजीशन भी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो देखो पहले वेलोसिटी आपकी क्या करी, इंक्रीज करी और फिर बाद में क्या करी, डिक्रीज। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन ही तो आएगी इसमें, जब कोई चीज डिक्रीज करे तो उसकी वैल्यू किस में जाती है, नेगेटिव में। ये थोड़ी सी आपको मुश्किल लग सकती है क्योंकि इसमें हम थर्ड टर्म को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जितने सिंपलेस्ट वे में मैं हो सकता है आपको डिस्क्राइब करके इनको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इसको समझने की कोशिश करें बिल्कुल अच्छे से। तो पहले क्या करेंगे, नेगेटिव लेके आने के लिए पहले उसको हम इंक्रीज करवाएंगे और फिर उसको क्या करवाएंगे, डिक्रीज करवाएंगे। अगर डायरेक्ट नेगेटिव में होता ना ये कि नेगेटिव
वेलोसिटी यहाँ पर देता, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नेगेटिव, डायरेक्ट नेगेटिव हम दिखा देते हैं ऐसे, जो हमने पिछले ग्राफ हमने वेलोसिटी टाइम वाले किए थे उसमें हम डायरेक्ट ऐसे स्लोप दिखा देते नेगेटिव वाला। लेकिन यहाँ पर थर्ड टर्म क्या रही आपकी पोजीशन, तो पहले पोजीशन क्या होगी, इंक्रीज होगी आपकी, फिर बाद में क्या होगी, डिक्रीज आ जाएगा आपका ग्राफ। ठीक है, तो यही डिफरेंस आता है आपका वेलोसिटी और इस ग्राफ के अंदर वही। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या था, वही जो थर्ड है, अगर वो ऑब्जेक्ट जीरो एक्सेलरेशन के साथ क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन, अगर वो जीरो एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा तो पोजीशन और टाइम के बीच में आपका क्या ग्राफ आएगा, देखो अगर वो जीरो एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसकी चेंज इन वेलोसिटी क्या है, जीरो है। चेंज इन वेलोसिटी आपकी जीरो हो गई तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर जो पोजीशन है वो भी क्या होगी, कंटिन्यूअसली चेंज आएगी ना भाई, इक्वल चेंजमेंट आएगा उसके अंदर भी। अगर चेंज इन वेलोसिटी आपका जीरो होगा, यानी देखो जीरो एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। अगर ये टर्म आपकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो एक्सेलरेशन भी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी आपका क्या हो रहा है, जीरो। चेंज इन वेलोसिटी जीरो होने का क्या मतलब है कि उसकी स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी की वैल्यू थी वही वेलोसिटी की वैल्यू कंटिन्यूअसली आपकी चलती जा रही है, और उसी वेलोसिटी के कोरस्पोंडिंग जो आपकी पोजीशन चेंज हो रही थी वो क्या होगी, सेम पोजीशन चेंज होती जाएगी वही आपकी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, और इक्वल टाइम इंटरवल में जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा तो आपकी कैसी आ जाती है, यूनिफॉर्म मोशन आ जाती है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में उसकी कुछ इनिशियल वैल्यू थी x नोट, देखो यहाँ पर जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, जीरो से स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या, कोई पार्टिकल रेस्ट से हमारा चल रहा है। लेकिन एक्सेलरेशन में क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, यानी उसकी कुछ इनिशियल वैल्यू है, फिर बाद में हम उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से जीरो एक्सेलरेशन में क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ गई ना हमारी, तो यूनिफॉर्म के लिए ग्राफ आपका कैसा जाएगा, इस तरह से जाएगा, तो आपकी जो पोजीशन है वो भी क्या होगी, यूनिफॉर्मली चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके क्या आते हैं भाई, कुछ ग्राफ थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ आपके एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। तो आज की वीडियो में हम इन ग्राफ को ही करते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा कर देंगे तो फिर आपको सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा, ग्राफ अगर आप भूल जाओगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, इन ग्राफ को आपने अच्छे से समझना है, अंडरस्टूड करना है, और जैसे भी आपको लगता है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जो बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं उनके लिए मैं स्पेशली थैंक यू बोलता हूँ, और जो नए बच्चे वीडियो को देखते हैं तो एक बार वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि जो कंटिन्यूसली वीडियो मैं बना रहा हूँ वो आप तक डेली पहुंच सके भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, आपसे थैंक यू, और नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।